हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ द नी। बायोमैकेनिक्स में ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा आता है एंड मैं लिटरली बता रही हूँ, मैंने इतने सारे पेपर्स चेक कर लिए हैं। बहुत रेयर बच्चे हैं जो इसका एग्जैक्ट ढंग से आंसर देते हैं, नहीं तो सब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें लिखे तो लिखे क्या, अप्लाइड एनाटॉमी एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है। आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद दिस टुडे। ये सबसे ज़्यादा मतलब कॉमन क्वेश्चन है और ये सीधा 20 मार्क्स में 15 मार्क्स में आता है, बिल्कुल ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी नहीं आता। एंड आई हैव सीन इन द पेपर पैटर्न ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में नीचे कमेंट कर सकते हो, मुझसे कंफर्म कर सकते हो, पूछ सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले हम लिखेंगे बोन्स एंड जॉइंट टाइप, क्योंकि घुटने के बारे में पूछा है। सो वील स्टार्ट विद एक्सप्लेनिंग द बोन्स। घुटने को बनाने में कौन सी बोन्स लगती हैं? फीमर, टिबिया, पटेला। किस टाइप की जॉइंट है ये हमारा? मॉडिफाइड हिंज जॉइंट है विच इज अ साइनोवियल जॉइंट। क्या क्या मूवमेंट्स पॉसिबल है नी पे? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड स्लाइड रोटेशन। फिर हम बात करते हैं लिगामेंट्स की। लिगामेंट्स जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमें, ठीक है। क्या क्या लिगामेंट्स हैं? एसीएल, पीसीएल, एमसीएल, एलसीएल। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट एंड लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है। तो उसके बारे में भी बता दिया मैंने साथ साथ कि एसीएल क्या करता है, एंटीरियर ट्रांसलेशन प्रिवेंट करता है। पीसीएल पोस्टीरियर ट्रांसलेशन प्रिवेंट करता है टिबिया की। एमसीएल वैल्गस स्ट्रेस को रेजिस्ट करता है, एलसीएल वारस स्ट्रेस को रेजिस्ट करता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मेनिस्कस की। तो मेनिस्काई, मेनिस्कस इज अ सिंगुलर वर्ड। एक तो बड़ी बच्चों को ग्रामर में इतनी प्रॉब्लम है, मेरे को नहीं पता था। मेनिस्कस अगर एक की बात कर रहे हैं, अगर दोनों की बात कर रहे हैं तो मेनिस्काई, ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। तो मीडियल मेनिस्कस होता है, लेटरल मेनिस्कस होता है। मीडियल वाला थोड़ा सा बड़ा होता है, एमसीएल से अटैच्ड होता है। लेटरल वाला थोड़ा सा छोटा होता है एंड इट्स अ मोर ऑफ अ मोबाइल टाइप ऑफ मेनिस्कस। क्या फंक्शन है? कि लोड ट्रांसमिशन हो पाए, शॉक अब्जॉर्प्शन हो पाए, जॉइंट स्टेबिलिटी हो पाए एंड लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। मसल्स जो एक्ट करती हैं नी पे, अब मसल्स की बात कर लेते हैं। क्वाड्स, हैम्स, गैस्ट्रोक्नेमियस एंड पॉप्लिटियस। सबसे कॉमन यही है। क्या एक्शंस है? क्वाड्स का एक्सटेंशन है, हैम्स का फ्लेक्शन है, गैस्ट्रोक्नेमियस का फ्लेक्शन में हेल्प करता है, पॉप्लिटियस जो है वो फ्लेक्शन के टाइम पे नी को अनलॉक करता है। ये है इसका एक फुल लेबल्ड डायग्राम। ऐसा डायग्राम अगर आप बना दोगे, एक बहुत बच्चों को मैंने क्या देखा है, बोन बताई फिर उसका एक डायग्राम बना दिया जिसमें सिर्फ बोन, बार बार सेम डायग्राम बनाएंगे, उसमें सिर्फ बोन्स बता दी। फिर मसल्स की हेडिंग डाल दी, मसल्स बता दी, फिर उसमें सिर्फ मसल्स दिखा दी कि जी ये है और ये है। फिर उसके बाद मेनिस्कस की बात करी, फिर उसके अंदर बस मेनिस्कस बना दिया। एक ही नी के डायग्राम को बीसियों बार बनाते फिरते हैं, वो बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। क्यों? आप पहले एक्सप्लेन कर दो एंड उसके बाद आप ये एक अच्छा सा डायग्राम बना दो जिसके अंदर हमने बोन्स भी कवर कर दी, हमने लिगामेंट्स भी कवर कर दिए, हमने मेनिस्कस भी कवर कर दिए, सब खत्म हो जाएगा हमारा। एक ही डायग्राम बनाया, उसी के अंदर सब हमने कर दिया। ये जरूर कर सकते हो, जैसे ये मैंने एक सिंपल डायग्राम आप लोगों के लिए ऐड किया है। आप लिगामेंट्स को एक अलग कलर से कलर कर दिया, जैसे आपने समझो एक कलर ले लिया, जस्ट अ सेकेंड, लिगामेंट है उसको आपने जैसे येलो ले लिया समझो, तो लिगामेंट्स आपने येलो से अलग कर दिए, मार्क कर दिया जी ये कलर जो है दिस इज फॉर लिगामेंट्स, ठीक है। फिर आपने कोई दूसरा रंग ले लिया, उससे आपने मेनिस्कस मार्क कर दिए, फिर आपने यहाँ पे लिख दिया जी ये कलर जो है ये हमारा इज फॉर मेनिस्कस। फिर आपने कोई अलग रंग ले लिया, फॉर एग्जाम्पल रंग ले लो, ठीक है, उससे आपने बोन्स मार्क कर दी। बोन्स को पूरा कलर करने की जरूरत नहीं है, जो अलग स्ट्रक्चर्स है उसको कर सकते हैं, ठीक है, पटेला में। तो यहाँ पे आपने कर दिया बोन, तो दैट कैन बी इजीली डन, वो आप कर सकते हो। एक ही डायग्राम में अलग अलग कलर्स यूज करके, और कलर्स यूज करना बचकाना नहीं है। थोड़ा बहुत कलर्स यूज करते हो तो ठीक है, हर चीज में कलर यूज करोगे तो बचकाना। फिर हम बात करते हैं बरसा की। बरसा इज अ सिंगुलर वर्ड, बरसाए इज अ प्लूरल, ठीक है।
तो सुप्रापटेलर, प्रीपटेलर एंड इंफ्रापटेलर, 3 है जगह लोकेशन के हिसाब से। क्या काम है? फ्रिक्शन कम करने का। प्रीपटेलर बर्साइटिस को हम हाउसमेट्स नी भी बोलते हैं। अगर प्रीपटेलर बर्साइटिस हो जाए, मतलब आइटिस इज व्हाट? आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो प्रीपटेलर बर्सा वाला जो है उसके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो बर्साइटिस हो जाएगा। उसको हम लोग हाउसमेट्स नी भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे मेड्स होती हैं ज़मीन पे बैठ के पोछा लगाती है ना घुटनों के बल, उस पोजीशन में ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है, इसीलिए ये इसका सिग्निफिकेंस है। क्लिनिकल कंडीशंस क्या हो सकती हैं? देखो मैंने आपको सब समझा दिया, बोन्स भी, लिगामेंट्स भी, बर्सा भी, मेनिस्कस भी, सारी बात कर ली, डायग्राम भी आ गया। और अब हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल कंडीशंस की। एसीएल टीयर हो सकता है, मेनिस्कस टीयर हो सकता है, पीएफपीएस हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। हो बहुत कुछ सकता है, बट दीज आर द मोस्ट कॉमन थिंग्स। एसीएल टीयर होगा तो उसको हम लैचमेंट टेस्ट से टेस्ट करेंगे। स्पेशल टेस्ट बताए थे मैंने नीचे, मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके चेक कर सकते हो। मेनिस्कस टीयर हम मैकमूरेज टेस्ट से चेक कर सकते हैं। फिर पटेलोफिमोलल पेन सिंड्रोम जो है वो एंटीरियर नी पे पेन होता है। इसका कोई ऐसे बहुत स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, बट मल्टीपल साइंस होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर हम एक्सरे से कंफर्म कर सकते हैं कि जॉइंट स्पेस कम हो जाता है एंड क्रेपाइटिस फील होता है पेशेंट को। दैट्स इट। ये सब आप अप्लाइड पार्ट, मतलब अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ द नी अगर क्वेश्चन आए उसमें ऐड कर सकते हो। दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। आपको मल्टीपल अराउंड मैंने 9 हेडिंग्स आपको 8 हेडिंग्स मैंने आपको दे दी, तो 8 हेडिंग्स के अंदर आपका इजीली कवर हो जाएगा। अगर 15 नंबर में आए तो भी सफिशिएंट है, 20 में आए तो भी सफिशिएंट है। अगर आपने इस तरीके से आंसर किया तो 100% आपके मार्क्स कहीं नहीं कर सकते। और अगर ऐसे टॉपिक्स कोई मेरे को डिस्कस करने हैं तो आप मुझे कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच टॉपिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।